साथियों, ये जो आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ की रैली लेकर दादा बालू सिंह रावण जी निकले थे, वो क्यों निकले थे आपको पता है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास में थांदला में इस देश की सरकार ने इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के लिए वहां पर निवेश करने के लिए जमीन का आवंटन करने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली है और धीरे धीरे करके वो पेटला उस क्षेत्र में क्या आएगी, वो भनक उन पर लगेगी। इसलिए उस जमीन को बचाने के लिए बालू सिंह रावण इस पर और तो आप लोगों को समझना होगा कि क्या हम लोगों को जमीन बचाने की जरूरत है या नहीं। आपको अपनी जमीन चाहिए ना, आपके अपने जमीन पर रहने के लिए हमें चाहिए ना। जो जमीन हमारी है वो जमीन हमारी ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ की पूंजीपति सरकार हमारी जमीन को छीनकर उद्योग स्थापित करना चाहती है। उसी की रैली थी, उस बात को आपको समझने की जरूरत है। और इस जमीन से हमारा नाता जुड़ा हुआ है, यही जमीन हमारे पुरखों की है। मुझसे पूर्ववक्ता कांति दादा ने और आदरणीय संविधान की ज्ञाता बबीता दीदी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जमीन हमारी कैसे है? बबीता दीदी ने समझा दिया कि जब इस देश में सरकारें नहीं बनी थी तब से हमारे बाप दादा उस जमीन पर रहते थे। तो आप लोगों को प्रशासन के लोगों से कुछ सवाल जवाब करना होगा कि जिस जमीन को आप सरकारी बता रहे हो वो जमीन तुम्हारे बाप की कैसे हुई, ये तो हमारे बाप की ये पूछना पड़ेगा। और उस जमीन को बचाने के लिए अब हम लोगों को संविधान में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को, कानून को बनाने की जो कवायद करते हैं उस संसद में, उस विधानसभा में हमारे लोगों को भेजना होगा। मैं पेटलावत के तमाम आयोजक कमेटी को धन्यवाद क्रांतिकारी जोहार करता हूं। एक बार इस आयोजक कमेटी ने जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आप सबको क्रांतिकारी जोहार करता हूं क्योंकि आपने पंचायत चुनाव में इसी पीले गमछे पे, इसी सफेद झंडे पे एक यहाँ की जिला पंचायत सदस्य जीता के भिजवाए थे और जो साथी दूसरे नंबर पर रहे थे वो कड़ी टक्कर दिए थे और कांग्रेस और भाजपा को धूल चटा दिए थे। इसलिए आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जो साथी हारे हैं वो हारे नहीं है, वो जीत गए हैं, समाज की नजर में जीत गए हैं, समाज के संविधान का अधिकार बचाने के लिए जीत गए हैं। अब वापस आप पे जिम्मेदारी आई है, वो जिम्मेदारी अभी आने वाले विधानसभा चुनाव की है। अभी कांति दादा कह रहे थे कि जैसे टुकड़ों में बटा है। मैं आदरणीय कांति दादा को कहना चाहता हूं कि जैसे एकजुट है और आज जाने पे बैठा हुआ है, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और जो टुकड़ों में बटने वाले लोग थे वो जयस से नहीं, जो कांग्रेस में गया वो कांग्रेस का, जो भाजपा में गया वो भाजपा का, वो समाज की बात करने वाला आज भी दलित पर बैठा है, आज तक के नीचे बैठा है। तो जयस बटा नहीं है। कुछ लोग जो कहीं कहीं जाते हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि हमारा समाज ने तय कर लिया है कि हमें फिजा बदलनी चाहिए और आदिवासियों का राज आना चाहिए। फिजा को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं, पेटलावत के युवा तैयार हो चुके हैं, बात होती है। तो हम लोग इस आने वाले विधानसभा में हमारे आप लोगों ने जिनको उम्मीदवार चयनित किया है, बालू सिंह रावण को आप लोग विजय बनाने के लिए अगर संकल्प ले लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ पर लगभग 100-150 ग्राम पंचायत के लोग बैठे हैं। इस पेटला विधानसभा के 100-150 आप ये बताइए कि जमीन की बात करने के बालू सिंह रावण क्यों आगे आए? कांग्रेस के विधायक को भी आगे आना चाहिए था, यहाँ के बीजेपी के विधायक को भी आगे आना चाहिए था, लेकिन जमीन की बात करने के लिए जो आगे आया वही हमारा नेता होना चाहिए। आपको वही करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में जमीन नहीं बचेगी। जमीन नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? आपकी संपत्ति खतरे